टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ में। और ये जो है ये है ग्राफ खींचने वाले चैप्टर है। और 3.1 से लेकर 3.5 तक जो भी पढ़ेंगे तो ग्राफ से ही रिलेटेड पढ़ेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होता है और 5 मार्क का पूछता है। तो आज हम लोग देखेंगे 3.1 में 1 नंबर की सवाल को देखेंगे। और आइए मेरे साथ बोर्ड पे देखिए सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल है 1 नंबर का कि सुधा अपने सखियों के साथ बाजार गई। एक सुधा नाम की लड़की है, वो अपने सखियों के साथ बाजार गई। ठीक है, आगे कह रहा है वे गोलगप्पा और दही बड़ा खाना चाहती थी। उसका इच्छा हुआ कि हम गोलगप्पा खाएं और दही बड़ा खाएं। तो आगे उनके द्वारा ली गई गोलगप्पा की संख्या दही बड़ा के प्लेटों की संख्या की आधी है। वो जितना गोलगप्पा लिए थे और जितना दही बड़ा लिए थे, तो दही बड़ा से गोलगप्पा की प्लेटों की संख्या क्या है? आधी है। आधी है। गोलगप्पा के एक प्लेटों की कीमत 10 रुपया है तथा दही बड़ा की एक प्लेटों की कीमत 5 रुपया है। 5 रुपया थे। उसने 60 रुपया, कुल रुपया 60 रुपया खर्च किया। 60 रुपया खर्च किया और एक प्लेट गोलगप्पा की कीमत दिल है और एक प्लेट दही बड़ा की कीमत दिया हुआ है और कुल रुपया खर्च किया है। और कितना दही बड़ा की प्लेट खाया और कितना गोलगप्पा की प्लेट खाया, इस बात की काउंटिंग नहीं है। हम लोग को यही बात निकालना है। ठीक है, बीजीय गणित के माध्यम से आलेख भी खींचना है और इस चीज को निकालना भी है। तो सबसे पहले हम सवाल पे आएंगे। तो सबसे पहला हम इसमें करेंगे क्या, इसमें मानना पड़ेगा। लिखेंगे माना कि गोलगप्पों की प्लेटों की संख्या, गोलगप्पा के प्लेटों की संख्या x है तथा दही बड़ा की प्लेटों की संख्या, दही बड़ा के प्लेटों की संख्या y है। ये मान लिए। अब हम लोग सवाल पे आएंगे। अब जो है ना प्रश्न से आएंगे। प्रश्न से कहने का मतलब ये होता है कि अब हम लोग जो है प्रश्न से बात करेंगे। तो प्रश्न मेरा ये कह रहा था कि गोलगप्पों की संख्या दही बड़ों की प्लेटों की संख्या की आधी है। तो दही बड़ा की प्लेटों की संख्या को हम लोग क्या माने? y माने। दही बड़ा की प्लेटों की संख्या को y माने तो y बराबर में हो जाएगा गोलगप्पों की संख्या दही बड़ों की प्लेटों की संख्या की क्या है? आधी है। तो दही बड़ा आधा है गोलगप्पा से, तो गोलगप्पा x पहले लिखाएगा और दही बड़ा y/2 लिखाएगा। इससे हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये प्रश्न से लिख दिए, बस प्रश्न से लिख दिए। इसको यहीं छोड़ेंगे, इसको स्टॉप करेंगे। प्रश्न ये मेरा कह रहा था तो इसलिए इस तरीका से इसको कर दिए। आगे जब बढ़ेंगे तो मान के चलिए गोलगप्पों की प्लेटों की संख्या x है और एक प्लेटों की कीमत कितना रुपया? गोलगप्पा की एक प्लेटों की कीमत जो है वो 10 रुपया है। तो गुना होगा 10 गुना x होगा। ठीक है, प्लस उसके बाद गोलगप्पा दही बड़ा की प्लेटों की संख्या वह है और इसका कीमत कितना? एक प्लेट का 5 रुपया है। तो 5 गुना वह होगा। 5 गुना क्या होगा? वह होगा। और कुल रुपया कितना खर्च किया था? 60 किया था। हम कोशिश ये करेंगे कि किस प्रकार से इसको समीकरण के रूप में ले जाए। तो मेरा समीकरण के रूप में आ रहा है, क्योंकि एक प्लेट की कीमत 10 रुपया है और प्लेटों की संख्या कुछ नहीं दिया हुआ था, तो हम लोग माने हुए थे क्या? x। तो x से उसको गुना करेंगे, प्लस फिर जो है ना गोलगप्पा की प्लेटों की संख्या, एक प्लेटों की कीमत 5 रुपया है और प्लेटों की संख्या y माने थे, वैसे इसको गुना करेंगे। ये दोनों को जब जोड़ने के बाद कुल रुपया कितना खर्च किया था? 60 रुपया खर्च किया था। 60 रुपया के बराबर में हो गया। आगे जब स्टेप बढ़ेंगे तो इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 10x प्लस ये हो जाएगा 5y और बराबर में इधर हो जाएगा 60। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे। अब यही कंडीशन आता है हम लोग को, जैसे समीकरण इसमें तो एक ही हुआ, समीकरण किसी में 2 भी होगा। आगे जब चलेंगे सवाल में 2 भी समीकरण आएगा। तो 2 समीकरण जब आएगा तो उसका स्थिति कुछ अलग हो जाता है। तब दोनों समीकरणों में 2 मान निकालते हैं ग्राफ खींचने के लिए। जब एक समीकरण आता था, एक ही समीकरण में 4 ग्राफ खींचे, 4 को मान निकाल लेते हैं। और मान किस प्रकार से निकालते हैं वो देखिए। सबसे पहले इस कंडीशन को जब आगे बढ़ाएंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से लिखेंगे तो 10x प्लस 5y बराबर 60 हो गया। जब इसी को करेंगे 5y बराबर, तो 60 पहले से उधर मौजूद है, ये 10x इधर प्लस में, तो उधर जाने के बाद कौन सी भी जाएगा? माइनस में जाएगा। अब इसी को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इसको हम लोग लिखेंगे अब
y बराबर लिखेंगे, y बराबर लिखेंगे तो हो जाएगा 60 माइनस 10x। अब बट्टे में हो जाएगा, ये जो इधर था गुना में 5, 5 यहाँ बट्टे में आ जाएगा। अब हम एक कॉलम बना लेते हैं, इस कॉलम को बना लेते हैं और इस कॉलम में हम जो है ना मान रखते हैं, पहले वाले को x दूसरे वाले को y। इस प्रकार से क्या को 4 को मान निकालना है हमको। अब कंडीशन यही आता है कि इस जगह में इस जो ये जो हम इसका समीकरण 1 को जो यहाँ तक खींच के लाए हैं, इसमें हम अपना मन से x बराबर मान रखते हैं और y का मान ऑटोमेटिक निकल जाता है। और ये मन पे डिपेंड करता है, तो ऐसी सवाल का आंसर किताब से अलग भी हो सकता है, कोई दूसरा टीचर कुछ और भी बता सकता है, तीसरा टीचर कोई और भी बता सकता है। तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है और आप कुछ और भी मान रख सकते हैं। तो इसका मान मतलब अपना मन पे डिपेंड होता है। तो मेरा मन करता है जो रखने का वो रखेंगे, मगर सटीक रखेंगे ताकि ज्यादा लॉन्ग में ना जाए, ग्राफ खींचने में दिक्कत ना हो, और नाम रखेंगे कि कट जाए, बट्टे में भी ना आए, परेशानी ना हो। तो इसमें हम रखना चाहते हैं, अगर हम 0 रख दे x का मान, तो x के मान इस जगह पे इनपुट करेंगे, तो 0 से गुना 10 होगा तो ये भी हो जाएगा 0, 0 घटेगा 60 में से कोई मतलब परिवर्तन नहीं होगा, 60 बटे 5 रह जाएगा, 5 से 60 को काटेंगे तो नीचे में आएगा 12, 12 पंचे 60 होता है। इसका मतलब ऊपर वाले 0 रखे तो नीचे वाले क्या आया, 12 आया। इसी प्रकार से और अगला मान आप रखेंगे, अगर हम यहाँ रख देते हैं 1 मान, x का मान अब की बार 1 रख रहे हैं, 1 रखेंगे 1 से गुना होगा 10 तो 10 हो जाएगा, और 10 घटाएंगे इसमें तो 50 हो जाएगा, 50 को 5 से भाग देंगे तो क्या होगा, 10 निकल के आएगा। इसी प्रकार से और भी मान रखेंगे, अगर यहाँ 2 रख देते हैं, 2 रखेंगे तो हो जाएगा 10 गुना 20, 20 घटेगा 60 में से तो 40, 40 में 5 से भाग देंगे तो 8 आएगा। इस प्रकार से अब की बार यहाँ 2 रख रहे हैं तो यहाँ 8 आ रहा है। फिर और रखेंगे, 4 रखते हैं, 4 रखेंगे तो 3 रखते हैं, तो 3 रखते हैं तो क्या होगा, 3 अगर रखेंगे यहाँ तो 10 या 30, और 30 घटेगा इसमें तो 30 बचेगा, 4 पंचे 30, 5 से देंगे तो 6 आएगा, मतलब कहीं ना कहीं निकल के आ गया। और इस जगह पे आप 0 हम रखे, आप 1 भी रख सकते थे, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे। तो ये मान पे डिपेंड होता है, तो इसका आंसर मिलाने से नहीं मिलता है, इसका कुछ भी आंसर हो सकता है, हम कुछ और मान सकते हैं, किताब कुछ और माना होगा, कोई विद्यार्थी कुछ और मानेगा, कोई विद्यार्थी कुछ और मानेगा, क्योंकि आपने मन पे डिपेंड दे दिया है, आप मान सकते हैं, स्वतंत्र है। तो यहाँ तक जब हम आ गए हैं, तो अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ग्राफ वाला एक कॉपी आता है, उस कॉपी पे इसका ग्राफ खींच देना है। तो अभी ग्राफ वाला कॉपी यहाँ मौजूद नहीं है, तो हम खींचने का प्रयास करते हैं इसी पे, ठीक है। तो इस पे प्रयास करते हैं, अगला पेज पे जाते हैं। इस पेज के लिए हमको ये चीज होना जरूरी है, तो ये चीज होना जरूरी है, तो इसी को हम आगे बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। फिर बाद में हम उतारने के लिए भी देंगे, तो ऐसे आप लोग उतार भी सकते हैं, तो रोक के आप लोग उतार सकते हैं, तो उतार लीजिए यहाँ तक, इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जब उतार लिए तो आगे चलते हैं। अब हम ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचने के लिए क्या होता है कि जब ग्राफ वाला कॉपी आप लेंगे, तो ग्राफ वाला कॉपी में छोटा छोटा लाइन होता है, ठीक है, छोटा छोटा लाइन होता है, और एक एक जो है ना मोटा लाइन होता है, मोटा लाइन, और एक मोटा लाइन और दूसरे मोटा लाइन के बीच में 10 पतला लाइन होता है। तब पतला लाइन को नहीं लेते हुए मेरा अधिकतम अंक कहाँ तक गया, 12 तक गया है, तो हमको 12 तक जाना पड़ेगा। इसको कहते हैं एक्स अक्ष, ये हुआ माइनस में एक्स, ठीक है, माइनस में ये हुआ एक्स, और ये हुआ वाई, और ये हुआ माइनस में वाई, ठीक है, माइनस में वाई हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से जो होता है, इस यहाँ ये होता है मूल बिंदु, ये कौन सा बिंदु होता है, मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है, मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है उसको 0 0 कहते हैं, 0 0, ठीक है। तो अधिकतम अंक मेरा 12 तक गया था, 12 तक तो हमको जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसी प्रकार से नीचे भी जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। इधर भी चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका नंबर भी हम लोग बैठा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। यहाँ पे बैठाएंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12, इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12, ठीक है, बैठा सकते हैं। तो सबसे पहले हम खींचना जब स्टार्ट करेंगे तो पहला हम 0 लेंगे, तो 0 किसी के लिए भी यही होता है, मगर इसमें x का 0 है तो x का 0 यहाँ होगा, y बराबर 12 है प्लस में, तो y बराबर जो है 10 है, y बराबर क्या है 10 है, वो भी प्लस में है, तो 10 कहाँ है मेरा, यहाँ है, इस जगह पे है। तो ये दोनों भी कंडीशन रह गया, लेने पर रह गया, ठीक है।
मगर ये और वो मिलेगा अभी, ठीक है, अभी मिलाएंगे। तो ये दोनों तो लाइन पे ही रह गया, इसको छोड़ देंगे। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 0,10, ठीक है। आगे जब बढ़ेंगे तो x बराबर 2 लेंगे, x बराबर 2 यहाँ है, ठीक है, x बराबर 2 इस जगह पे है, और y बराबर 8, y बराबर 8 प्लस में लेना है, तो y बराबर 8 प्लस में कहाँ होगा, यहाँ जाके होगा, ठीक है। ये दोनों भी कंडीशन लाइन पे ही रह गया। आगे x बराबर 3 है और y बराबर 6 है, x बराबर 3 जब लेंगे हम तो 3 यहाँ मिल रहा है, और y बराबर जब 6 लेंगे वो प्लस में, तो वो यहाँ मिल रहा है। तो ये दोनों जब जाएंगे, पतला लाइन जो होता है ग्राफ में, तो वो लाइन इस इधर से भी आता है और इधर से भी आता है। मान के चलिए इस कोना पे ये मिल जाएगा ग्राफ वाली लाइन में, ठीक है। ग्राफ वाली लाइन में पतला लाइन एक होता है, उसके अकॉर्डिंग जाएंगे तो दोनों एक ना एक जगह कहीं ना कहीं मिल जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3,6 लिख सकते हैं, ठीक है, लास्ट वाले था, ठीक है। अब हम कंडीशन ये देखेंगे कि कौन कौन मिलने वाला है एक साथ, ठीक है। जो जो मिलने वाला रहेगा एक साथ उसको मिलाने का भी काम करेंगे, ठीक है। तो ये सभी लाइन पे नहीं मिलेगा, पर ये कंडीशन जो है इसका और इसका, वो दोनों तो यहाँ, इसके दोनों का तो मिल गया यहाँ 3 वाले, तो इससे हमको मतलब नहीं, इससे मतलब है, ठीक है। जैसे ये 6 और 3 वाले कहीं नहीं है, तो इससे हमको मतलब है, ठीक है। अगला कंडीशन क्या था, इधर एक मिला था कहाँ, 12 पे मिला था, एक यहाँ मिला था 10 पे, ठीक है। तो हम जो है एक जो इंची टाइप लेंगे, ठीक है, एक क्या ले लेंगे, इंची टाइप ले लेंगे और स्केल ले लेंगे, ठीक है। इस जगह पे स्केल हम ले लेते हैं, तो स्केल ये हुआ, स्केल रहा, ठीक है, ये स्केल रहा। तो स्केल को इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से स्केल को रख के, ठीक है। ये हो सकता है कि यहाँ लाइन सीधा नहीं हुआ होगा, पर जो है जब आप बनाएंगे कॉपी पे इस चीज़ को सीधा करके बनाएंगे, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है यहाँ, जबकि पिछला वाले लाइन टेढ़ कहीं ना कहीं हुआ है, इसीलिए ये चीज़ें यहाँ अभी फिलहाल नहीं मिल रहा है। दूरी वहाँ मेंटेन रहता है ग्राफ वाला कॉपी में, तो कोशिश ये रखना है कि वो लाइन और ये लाइन और ये लाइन भी मिलता, पर यहाँ नहीं मिल पा रहा है क्योंकि यहाँ बोर्ड है, बोर्ड पे जो है लाइनिंग सीधा नहीं है, और सादा कॉपी पे भी लाइनिंग सीधा नहीं होता है। तो जाके ग्राफ वाला कॉपी में ही आप सही से बना पाइएगा इस चीज़ को। ग्राफ मेरा क्लियर है, ये कहीं ना कहीं वहाँ मिलता, तो इसको हम लोग जो है समीकरण दे सकते हैं। समीकरण अपना लोग का क्या था, वो समीकरण दे सकते हैं। यहाँ समीकरण का नाम यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। तो समीकरण क्या था अपना लोग का, समीकरण को एक बार अगर देखा जाए तो समीकरण ये था, ये समीकरण था 10x + 5y बराबर 60 था। 10x + 5y बराबर क्या था, 60 था। तो यहाँ अपना लोग लिखेंगे 10x + 5y बराबर क्या लिखेंगे, 60 लिखेंगे। ये सवाल पूर्ण रूपेण से कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रकार से आप एक हम बताए हैं, 2 3 4 5 6 तक इसी प्रकार से सवाल बनने वाला है। तो आप लोग ट्रायल जरूर करें, अगर जो नहीं बनता है तो फिर अगला वीडियो में हम उस सवाल को बताने का प्रयास करेंगे।